2026 के लिए जो कल मिनी ऑक्शन हुआ है आईपीएल का, तो उसमें जो प्लेयर्स हैं, जो काफ़ी महँगे बिके हैं कुछ प्लेयर्स, उन लोगों के बारे में अपना कुछ बात करते हैं कि देखो सबसे पहली बात तो कल जो मिनी ऑक्शन हुआ था, उसमें हम लोगों को पता ही था कि जो बेट के अंदर लड़ाई होगी, वो ख़ास करके चेन्नई सुपर किंग्स की और कोलकाता नाइट राइडर्स की होगी। क्योंकि दोनों के दोनों भाई लगभग 40 करोड़ के ऊपर पैसे लेके बैठे हुए थे। अब इसमें देखो सबसे पहले प्लेयर की अपनी बात करेंगे जो पहले सेट में था। मैं आपको बता दूं कैमरन ग्रीन के उन्होंने सफाई दी थी कि मुझे पता नहीं इन्होंने क्यों इसमें रख दिया कि बैटर के लिस्ट में रख दिया, लेकिन ये एक तरफ से सोची समझी चाल थी। देखो उनका आना था सेकंड उसमें, लेकिन वो आए इसलिए पहले में ताकि उनको प्राइस बढ़ जाए, और प्राइस अच्छा खासा मिला भी उनको। 25.20 करोड़ मिले केकेआर ने दिए। अब काफ़ी लोग का ये कहना है कि कैमरन ग्रीन मतलब महंगे बाय हैं और शायद अच्छा बॉलिंग डाल सके ना डाल सके, बट मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे, और काफ़ी सारे लोग का ये था, और इवन स्टार स्पोर्ट्स के जो मॉक ऑक्शन था उसमें भी केकेआर के रोबिन उथप्पा ने 30 करोड़ तक की बोली लगा दी थी, 30.50 करोड़ के आसपास की। तो जाना तो जाहिर सी बात थी कि उसी में जाएंगे। अब दूसरा प्लेयर्स की बात करते हैं जो ज़्यादा काफ़ी चर्चा में है कि मथीशा पथिराणा। अब देखो भाई, काफ़ी लोग अब सब लोग बोलेंगे कि भाई वाइड मशीन है, आप वाइड मशीन ले सकते थे सस्ते में, आपने इसको बिना फालतू ले लिया। लेकिन एज अ क्रिकेटर फैन और एज अ क्रिकेटर नॉलेज में आपको बता दूं, मथीशा पथिराणा इस टाइम केकेआर के लिए 2026 में आईपीएल में सबसे बेस्ट करके रही है। और क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि देखो कोई भी चीज़ होती है जो घिसती है, मतलब आपने देखा होगा कि हीरे को घिसने के बाद चमक आती है। अब मथीशा पथिराणा हीरा तो बन गया था, समझे, अब वो घिस रहा था। जब पिछले साल आपने देखा होगा आईपीएल में काफ़ी सारे वाइड्स बॉल डाला था, लेकिन इस साल आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। और चेन्नई सुपर किंग्स को मैं बोलूँगा कि आपने बिना फालतू उनको रिलीज़ किया है, ये आपको उसमें प्रॉब्लम देंगे। और मेरे मानने से अभी तक समझो कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट में जसप्रीत बुमराह के बाद मथीशा पथिराणा थे, लेकिन आई थिंक कि शायद मथीशा पथिराणा अब की बार जसप्रीत बुमराह को भी पीछे फेंक दें, क्योंकि यंग टैलेंट है और यंग बॉलर है अभी, और काफ़ी सारा लंबा खेलना है इनको। अब दूसरी जो बात करते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स ने जो 2 प्लेयर्स खरीदे हैं, मतलब 14.2 करोड़, मतलब 14.2 करोड़ के अंदर 2 प्लेयर को लिया है। मतलब एक प्लेयर के 14.2 करोड़ और उसी हिसाब से दूसरा प्लेयर भी 14.2 करोड़, दोनों मतलब एक प्रशांत वीर करके हैं और एक कार्तिक शर्मा। अब दोनों में क्या है कि देखो दोनों यंग टैलेंट है, दोनों को यूपी T20 लीग में देख के परफॉर्मेंस देख के खेला गया है। और तो और सीएसके का अब नया रोल आ रहा है कि भाई जो पहले उनकी इमेज थी कि हर मैच में मतलब प्लेयर्स, एक्सपीरियंस प्लेयर्स वो लोग चाहते थे, जिसकी वजह से उनको ट्रॉल्स भी काफ़ी मिले हैं। और अब उनको ऐसा लग रहा है कि पूरी यंग टीम, पूरी नई टीम आने वाली है। और पाँचवें प्लेयर की अपने बात करेंगे लियाम लिविंगस्टन की। भाई SRH वाला मतलब क्या करना चाह रहे थे, मतलब काव्या जी, आपको थोड़ा बहुत अगर वो होता तो आप सीधे की सीधे 11 करोड़ रुपया बचा सकते थे। किस तरीके से बचा सकते थे? क्योंकि आईपी जब इसका लियाम लिविंगस्टन का जब फर्स्ट उसमें स्लॉट में आया ऑक्शन में, तो अनसोल्ड गया था। मैं आपको बता दूं कोई बोली नहीं लगा रहा था इनके ऊपर। आपने अगर वो टाइम पे 2 करोड़ की बोली लगा दी होती तो वो टाइम पे सब लोग पैसे बचाने के चक्कर में इनको ना खरीदते और ये प्लेयर आपके पास आराम से आ जाते। लेकिन अब आपको पता नहीं किस चीज़ ने आपने खाया है कि क्या है कि आपने इसको 13 करोड़ रुपये दे दिए। आपके पास पावर हाउस बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एक और चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, मिल गया आपको। और लखनऊ सुपर जायंट्स का अब इन लोगों ने भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। जॉश इंग्लिश, जिन्होंने पंजाब सुपर किंग्स में लास्ट टाइम परफॉर्मेंस अच्छा किया था, उन्होंने आईपीएल से पहले ही, ऑक्शन के पहले ही उन्होंने कह दिया था कि 2026 में वो सिर्फ 4 या 5 मैच खेल पाएंगे, ठीक है। और लेकिन फिर भी लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनको 8.60 करोड़ में खरीदा। मतलब बंदा का अगर वो 4 मैच खेलता है तो एवरेज उसकी मैच जो है 2 करोड़ रुपए की पड़ेगी आपको। मतलब समझो, कोई तो दिमाग थोड़ा बहुत तो लगाओ, गोयनका जी क्या कर रहे थे आप। और उसके बाद बात करते हैं आकिब नबी की। भाई लगभग 2 महीने से इंस्टाग्राम पे
कंटिन्यू ट्रेंडिंग हो रहा था बंदा, आकिब नबी, जिसको मैं सेकंड मोहम्मद शामी भी कहता हूँ। कहना तो नहीं चाहिए, वो आकिब नबी है और मोहम्मद शामी दोनों की अलग कंपैरिजन है, बट एज अ क्रिकेट नॉलेज आप अगर देखेंगे तो आकिब नबी बेस्ट बॉलर है अभी के हिसाब से, और बंदा जाना ही था 8.4 करोड़ में। मैं तो 10 करोड़ का लगा रहा था, कम से कम 10 करोड़ के आसपास जाएगा, लेकिन फिर भी कम नहीं है और काफ़ी अच्छी बाय है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। और तो और आप अगर देखेंगे तो रवि बिश्नोई राजस्थान रॉयल्स के लिए काफ़ी अच्छे मिल गए 7.20 करोड़ में। मैं सोच रहा था कि शायद 10 करोड़ के ऊपर जा सकता है बंदा, क्योंकि उनका एक्शन काफ़ी अच्छा है। और आपने एक बात देखी होगी कि पहले जिस तरीके से अभी रवि बिश्नोई का टाइम नहीं चल रहा था, उसी तरीके से कुलदीप यादव का भी नहीं था। अब अगर रवि बिश्नोई को लाइन लेंथ मिल जाती है तो वो मुझे पता है कुलदीप यादव को पीछे छोड़ सकती है। और एज अ क्रिकेटर आप अगर देखेंगे तो जड्डू के साथ रवि बिश्नोई की बॉलिंग, मतलब 8 ओवर में आप रन ही नहीं बना सकते, समझे कि नहीं। मतलब राजस्थान रॉयल्स की भी काफ़ी अच्छी बात है। और वेंकटेश अय्यर, चलो कोई नहीं, 24 करोड़ से सीधे 7 करोड़ पे आना मतलब कुछ बात है, लेकिन आरसीबी तुमको क्यों चाहिए था ये प्लेयर, क्यों चाहिए, बैकअप चाहिए कि क्यों चाहिए? आपने पिछले साल भी इसको 20 करोड़ तक गए थे और अब की बार 7 करोड़ में आपने इसको ख़रीद लिया है। क्या सोच है आपकी? अब वो तो अब मैच देखने के बाद ही पता चलेगा। और एक बंदा और है वेस्ट इंडीज़ का ऑलराउंडर जो जेसन होल्डर, माफ़ करना, जेसन होल्डर, जो गुजरात टाइटंस में गया है 7 करोड़ का। भाई डेविड मिलर की जगह तुमको बहुत अच्छा बॉलर मिल गया है, ऑलराउंडर मिल गया है, क्योंकि जेसन होल्डर की जो छाप है मेरे हिसाब से वो अभी पूरी दिखी नहीं है। और मुझे पर्सनली वो बंदा बहुत अच्छा लगता है जेसन होल्डर। एज अ क्रिकेटर आप देखेंगे तो बहुत बंदा अच्छा, और ज़रूर आने पे रन भी मार सकता है और बॉलिंग भी अच्छी देता है आपको, हाइट भी अच्छी है और आपको नीचे बैटिंग ऑर्डर भी मिल जाएगा और आपको ऑलराउंडर का ऑप्शन भी मिल जाएगा, बॉलिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और मैं आपसे कहता हूँ जीटी में आशीष नेहरा के अंडर में अगर ये बंदा खेल गया तो मैं पक्का कहता हूँ आपको अच्छा खासा। और दिल्ली को एक और चीज़ बोनस में मिल गई, मतलब डेविड मिलर, भाई ये बंदा सिर्फ 2 करोड़ रुपए में गया है, वो भी दिल्ली कैपिटल के अंदर, काफ़ी अच्छी बात है, वो भी ठीक है। पथुम निशंका दिल्ली कैपिटल्स ने 4 करोड़ में ख़रीदा है। और दिल्ली कैपिटल्स की लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम थी कि उनके पास ओपनर नहीं थी। अब ओपनर में उनको पथुम निशंका मिल गया है। मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप पथुम निशंका को रखना, क्योंकि बंदा है विस्फोटक है। और हर्षित राणा ने इसकी उंगली की थी, जब हर्षित राणा के सामने इसने बैटिंग करके दिखाया था तो हम लोग को पता चल गया था। अब बात करते हैं केकेआर ने एक जो प्लेयर खरीदा एक्सपीरियंस, मतलब राहुल त्रिपाठी का एक तरफ से घर वापसी है। वो पिछली बार भी मतलब काफ़ी सालों से कोलकाता के साथ खेलते थे और एक तरफ से उनको मिल भी गया। अजिंक्य रहाणे था तो हम लोग को पता ही था कि राहुल त्रिपाठी वहाँ पे जाने वाले हैं। और अब बात करते हैं हमारे मेन प्लेयर सरफराज खान। सीएसके आपने बहुत अच्छा दांव खेला है, मैं आपको अब बोल सकता हूँ कि सरफराज धोखा नहीं देगा।